कर्नाटक में हर गुजरते दिन के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं, अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में झूठ बोला जा रहा है या फिर देश की तौहीन की जा रही है, तो उसकी वजह बहुत साफ है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लोकपोल मेगा सर्वे आया है और इस मेगा सर्वे में अगर आज वोट डाले जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिलेगा 31% से 32%, कांग्रेस को वोट शेयर मिलेगा 42% से 45%, और अगर हम इसे सीटों में तब्दील करें तो बीजेपी को मिलेंगी 59 से 65 सीटें और कांग्रेस को मिलेगी 129 से 134 सीटें। और बहुमत का आंकड़ा कितना है कर्नाटक के अंदर? 113 का। यानी लोकपोल मेगा सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यही नहीं, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे आया है और इसके मुताबिक अगर आज वोट डाले जाते हैं तो इसके मुताबिक बीजेपी को मिलेंगी 73 से 85 सीटें, कांग्रेस को 110 से 122, जनता दल एस को 21 से 29 और अन्य को 2 से 6। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि एबीपी न्यूज ने यहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं डाला, यहां चेहरा डाला गया है जेपी नड्डा का। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो जेपी नड्डा का चेहरा दिखाया जाता है और जब जीतती है तो किसका चेहरा दिखाया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कांग्रेस में भी आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा का नहीं। तो ये तमाम चीजें बतलाती हैं। मगर आज जो मैं आपसे मिल रहा हूं ये बतलाने के लिए नहीं कि अगर आज वोट डाले जाते हैं तो कांग्रेस को आसानी से कर्नाटक में बहुमत मिल जाएगा, नहीं। आज मुद्दा ये नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज देश के सामने 3 ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जंतर मंतर पर हमारी महिला खिलाड़ी, महिला पहलवान भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनावी रैली कर रहे हैं। राजौरी में हमारे 6 जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, प्रधानमंत्री कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, मणिपुर के संदर्भ में आपको बतलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह के बारे में मीडिया ने बाकायदा एक झूठी खबर चलाई थी कि उन्होंने अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी हैं। सरासर झूठ। उन्होंने आज भी रोड शोज किए, रैलीज किए, वो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की पोल खोल की है। कैसे? उन्होंने यह बताया कि प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा था लाइव, और लाइव शो में प्रधानमंत्री का जो प्रचार तंत्र है, यानी कि भाजपा का जो आईटी सेल है, उनका जो प्रचार तंत्र है वो लाइव वीडियो में गोलमाल कर रहा है। एक ही तस्वीर को बार बार दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भीड़ नहीं थी। एक ही तस्वीर को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार दिखलाया गया। यह वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं आपकी स्क्रीन पर। मगर आप जानते हैं यह मुद्दा मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। यह तो चलिए कांग्रेस का हमला हुआ। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आपके सामने मणिपुर है, आपके सामने राजौरी में शहादत है और आपके सामने महिला पहलवानों का ज्वलंत मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सैनिकों की शहादत पर ये लोग वोट हासिल करते हैं। राजौरी में हमारे 6 जवान शहीद हो गए, सैनिक शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी ने बाकायदा इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकी मुठभेड़ में हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। इस मुश्किल वक्त में मैं उनके शोक संतप्त परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी शहीदों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया दोस्तों। मैं उनके ट्विटर हैंडल पर गया था, पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया। हां, राजनाथ सिंह राजौरी जरूर गए और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने वहां जाकर उसका मायना किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, शुक्र है इस बात का कि वो गए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर एक ट्वीट भी नहीं कर सकते थे? यानी कि सैनिकों की शहादत पर वोट हासिल करना होता है तब आप मंच पर खड़े होकर यह जरूर बोलते हैं कि क्या पुलवामा पर आपका पहला वोट मिल सकता है क्या? मगर जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं तब आप एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। मगर आज इस शो के जरिए मैं आपको भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का जो एक संयुक्त खेल चलता है ना, उसको लेकर भी मैं पर्दाफाश करने वाला हूं दोस्तों मैं एक एक करके आपके सामने कुछ खबरें पेश कर रहा हूं। ये तमाम न्यूज चैनल्स, ये तमाम समाचार एजेंसीज ये कह रही हैं कि अमित शाह ने मणिपुर में जो हिंसा चल रही है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसके चलते अमित शाह ने अपनी कर्नाटक की रैलियां रद्द कर दी। सरासर झूठ बोल रहे हैं न्यूज चैनल। एक एक करके इनका झूठ आपके सामने दोस्तों। सबसे पहले TV9 नवभारत, मणिपुर हिंसा के कारण अमित शाह का कर्नाटक दौरा रद्द, अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की अपडेट। गलत जानकारी। उसके बाद ANI डिजिटल, अमित शाह कैंसल्स कर्नाटक पोल कैंपेन टू क्लोजली मॉनिटर सिचुएशन इन वायलेंस हिट मणिपुर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद न्यूज तक, मणिपुर में भड़की हिंसा के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का कर्नाटक दौरा रद्द। सुदर्शन न्यूज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा रद्द, मणिपुर के हालातों पर रखेंगे नजर। ABP न्यूज, गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द किया कर्नाटक दौरा, मणिपुर के हालातों पर रखेंगे करीब से नजर, सूत्रों का दावा। न्यूज 18, अमित शाह ने रद्द किया कर्नाटक दौरा, मणिपुर के हालात पर निगाह रखेंगे। मगर अमित शाह की निगाह मणिपुर पर थी या कर्नाटक पर थी? हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों, आपके सामने खबर पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बेलगावी में अमित शाह आज रोड शो कर रहे थे, यानी शनिवार को अमित शाह रोड शो कर रहे थे। क्या उन्होंने कर्नाटक का अपना दौरा रद्द किया? नहीं किया। आपके सामने सबूत है, मगर मीडिया आपके सामने झूठी खबरें परोस रहा था। अब देखिए दोस्तों, चिक्कोड़ी में बाकायदा अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज अमित शाह ने 2 बड़े आयोजनों में शिरकत की, कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई। एक, उन्होंने बाकायदा रोड शो किया आपकी स्क्रीन पर, और दूसरा, चिक्कोड़ी में उन्होंने रैली को संबोधित किया। अब फिर से देखिए वो तमाम दावे जो न्यूज चैनल्स कर रहे थे। क्यों? कभी सोचा है आपने क्यों? तमाम न्यूज चैनल्स दोस्तों, कोई एक समाचार पत्र नहीं, कोई एक न्यूज चैनल नहीं, तमाम न्यूज चैनल्स ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों? आखिर देश की जनता को यह झूठी खबर क्यों परोसी जा रही है? जब अमित शाह कर्नाटक में बैठ के रैलीज कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो झूठ क्यों बोला जा रहा है? सबसे बड़ी बात, बार बार, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे JP नड्डा हो, चाहे KS ईश्वरप्पा हो, सभी लोग अपने भाषणों के जरिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। मैं यही समझना चाहता हूं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दोस्तों कि कांग्रेस के 3 चेहरे भारतीय जनता पार्टी को बुरे ख्वाब दे रहे हैं। और वो 3 चेहरे कौन हैं? सिद्धरमैया, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी। और आज एक ही मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिखाई दिए।
सोनिया गांधी जो कि बुजुर्ग नेता है, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भाजपा के एक विधायक बासना गौड़ा यत्नल ने उन्हें विषकन्या बताया था। उनके बारे में यह तक कहा था कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। और आज बुजुर्ग कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी वहां की जनता से रूबरू हुई। उसी मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, और उन्होंने कहा कि ये वो बीजेपी है जो जनता को ब्लैकमेल करती है। किस तरह से सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी दोस्तों, आइए सुनते हैं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। यही नहीं, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक के साथ उनका और गांधी परिवार का एक बहुत इमोशनल लिंक था। उन्होंने यह भी कहा कि ये वो राज्य है जहां बेल्लारी की जनता ने उनका साथ दिया, और यही नहीं, उन्होंने राज्य की जनता को 1978 की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बेल्लारी से तो मेरा लिंक है, मगर अगर हम 1978 की घटना की तरफ चलें तो कर्नाटक ने उस वक्त स्वर्गीय इंदिरा गांधी का साथ दिया था। सुनिए क्या कह रही हैं सोनिया गांधी। भाई और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तो चिकमंगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इस बीच राहुल गांधी के भी तेवर जो हैं वो लगातार उग्र होते गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बकौल राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री ने 40% कमीशन वाली सरकार के बारे में क्या किया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री ने गिरफ्तार करवाया, प्रधानमंत्री ने कितनी जांच करवाई, प्रधानमंत्री बताएं कि 40% में से कितना कर्नाटक के इंजन को मिला, कितना दिल्ली के इंजन को मिला। चिक्कोड़ी में थे राहुल गांधी, जी हां वही चिक्कोड़ी जहां अमित शाह एक रोड शो कर रहे थे। किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री को सबसे पहले कर्नाटक की जनता को समझाना चाहिए कि उन्होंने ये जो 40% भ्रष्ट सरकार है इसके बारे में क्या किया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री ने गिरफ्तार करवाया, प्रधानमंत्री ने कितनी इंक्वायरी कराई। पहले प्रधानमंत्री कहते थे डबल इंजन सरकार। सवाल यह है कि 40% में से कौन से इंजन को कितना मिला, कर्नाटक के इंजन को कितना पैसा आपका मिला और दिल्ली के इंजन को आपका कितना पैसा मिला, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज का दिन मां और बेटे का एक राजनीतिक मंच पर आना और उस राजनीतिक मंच पर खड़े होकर अपनी साझा ताकत को दिखाना। और यकीन मानिए दोस्तों, कर्नाटक की जनता इंतजार कर रही है जब एक ही मंच पर भाई और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रियंका को लगातार जबरदस्त प्रतिक्रिया वहां की जनता से मिल रही है। आज कर्नाटक ने मां और बेटे यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी एक मंच पर देखा, और ये तमाम तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी को सिरदर्द दे रही हैं, इसलिए वो बौखलाहट देखते हैं। इसीलिए लगातार चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी के नेता करते हैं, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको याद दिला दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों,
चुनाव आयोग किस तरह से पक्षपात करता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है हरकतें करता है, उसका प्रमाण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को एक नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस क्यों जारी किया मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा, कल ही की बात है, तमाम अखबारों में यह रेट कार्ड आया था। इस रेट कार्ड के मुताबिक कर्नाटक में 2,500 करोड़ में मुख्यमंत्री बिकता है, 500 करोड़ में मंत्री बिकता है। और बाकायदा कांग्रेस ने इस रेट कार्ड में यह भी बताया कि भाई कितने पैसे में ट्रांसफर हो जाएगा, कितने में कितना खरीदा जा सकता है। बाकायदा इस रेट कार्ड के जरिए जो है उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला था। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को एक नोटिस जारी कर दिया, आपकी स्क्रीन पर वो नोटिस। और इस नोटिस में कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आपने जो ये दावा किया है ये किस बुनियाद पर किया है, हमें सबूत दीजिए। आप मुझे बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक चुनावी सभा में कहते हैं कि बजरंग बली की जय बोलो और बीजेपी का बटन दबाओ, यानी कि खुलेआम धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। यानी कि खुलेआम चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 का उल्लंघन प्रधानमंत्री करते हैं। उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। अमित शाह खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो दंगे होंगे, भड़काऊ बयान। के.एस. ईश्वरप्पा कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इस तरह के भड़काऊ बयान 3 सबसे बड़े नेता दे रहे हैं, मगर चुनाव आयोग उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी करता। बावजूद इसके कि कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग से मिलती है, शिकायत करती है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये तमाम चीजें बतलाती है कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चुनाव अगर विपक्ष जीत जाए ना तो वो चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, बेशक कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको लोकपोल और एबीपी न्यूज़ के आंकड़े दिखाए थे जिसमें कांग्रेस जीत रही है, मगर मैं इन आंकड़ों में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। देखिए ना, चुनाव आयोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करती है। हमने यही उत्तर प्रदेश में देखा था, बिहार में देखा था कि सिस्टम का दुरुपयोग किस तरह से बीजेपी और उनके तंत्र ने किया था। इसलिए इंतजार कीजिए 13 मई तक, क्या नतीजे आएंगे आज की तारीख में आप कुछ नहीं कह सकते, मगर हां, पल पल की जानकारी मैं आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।